हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूं जो बहुत ही प्रैक्टिकल है और लगातार हो रही। कुछ केसेस भी मेरे पास इस टाइप के आ रहे हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति शादी की उम्र हो चुकी है और शादी करना चाह रहे हैं और मैट्रिमोनियल साइट से शादी कर रहे हैं या डेटिंग ऐप पे अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो सीधी सी बात है, जान लो भैया, अलर्ट हो जाओ, वरना आप 498A में फंसोगे, 376 में फंसोगे और त्राहिमाम जिंदगी में मच जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। डिटेल में बात करूं उससे पहले लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर डायरेक्टली मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले ज़माने में एक प्रथा चलती थी कि जो है माता पिता और घर परिवार के लोग शादी ढूंढते थे और अपने नियर एंड डियर में, रिश्तेदारी में, उनके जानने वालों में वहाँ शादियाँ करते थे। लेकिन आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया है, ग्लोबल इम्पैक्ट हो गया है। लोग मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू शादी ढूंढना चाहते हैं और करना चाहते हैं। ठीक है, अब मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू अपने शादी पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करा, अगले पार्टी ने अपना प्रोफाइल क्रिएट करा, दोनों लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर अपने प्रोफाइल में लिखा कि हम फलाना है, हम धमाका हैं। और दोनों लोगों का प्रोफाइल जब मैच कर जाता है, दोनों लोगों का इंटरेस्ट मैच करता है, दोनों लोग मिलने के लिए आते हैं। मिलने के बाद क्या होता है भाई साहब, आपने मिला और उसके बाद लड़की घर गई, उसके बाद 376 का मुकदमा दिखा दिया। ऐसा एग्जैक्ट केस मेरे पास आया हुआ। मैट्रिमोनियल साइट से उन दोनों के बीच में बातचीत होती है, उनका प्रोफाइल मैच हो जाता है, फिर मिलने की बात होती है, मिलने के लिए जाते हैं वो दोनों लोग। मिलने के लिए जब जाते हैं, मिल मिला के खा पी के मस्त एकदम अच्छे से आते हैं, कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं, कुछ भी नहीं बनता। बातचीत रहती है कि अब हम लोग शादी की बात को आगे बढ़ाएंगे, माता पिता को मिलाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट रहता है। लेकिन लड़का अपने घर चला आता है, लड़की अपने घर चली जाती है। 3 दिन बाद उनको फ़ोन आता है पुलिस स्टेशन से कि भाई साहब तुम्हारे खिलाफ 376 की FIR हो गई है, आके अपना पक्ष रखो। अब जिसको भी ऐसे पता चलेगा यार हम तो लड़की गए थे शादी देखने के लिए और शादी देखने गए थे और लड़की से मिलने गए थे जिसको हमें लाइफ पार्टनर बनाना था। अब उसने ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो गया, जब कोई रिलेशनशिप नहीं बना, कोई धमकी नहीं दी, कोई गाली गलौज नहीं करी, कोई पैसा नहीं मांगा, फिर 376 और दहेज की डिमांड का मुकदमा आखिरकार क्यों हो गया? आप शॉक हो जाओगे, कहोगे ये परिस्थिति आखिरकार आ कैसे गई? तो ये परिस्थिति आपकी मूर्खता की वजह से आ गई, क्योंकि आपने प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं करा, प्रॉपरली आपने उसको वेरीफाई नहीं करा, उसका घर परिवार एड्रेस सब कुछ वेरीफाई नहीं करा, उससे सीधे मिलने चले गए। मिलने गए तो उसका रिजल्ट है आपको, क्योंकि लड़कियों के लिए 376 लिखाना सबसे ईजी है, उसमें कोई एविडेंस नहीं देना, कोई साक्ष्य नहीं देना, सिंपल उनको जाके बोलना है कि इन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्डअप किया था। इतना काफ़ी है, इतना आपको टांग के ले जाने के लिए, जेल भेजने के लिए मोर देन इनफ है। आपके ऊपर FIR हो जाएगी, आपकी लाइफ चौपट हो जाएगी, अरेस्टिंग हो गई अगर सरकारी नौकरी में हो 48 घंटे से ज़्यादा, तो नौकरी भी जाएगी, सब कुछ चौपट हो जाएगा। तो इसी तरीके से उनके ऊपर FIR रजिस्टर हो गई है, वो भागे भागे फिर रहे और उनका कहना है कि भाई साहब हमने कुछ करा नहीं था, फिर भी हमारे ऊपर FIR लिख गई। हालांकि हम लोग उसको स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन में जाएंगे और कुछ बेहतर रिजल्ट निकालेंगे उनके लिए। अब यहाँ पर मेरा समझाने का तात्पर्य है कि शादी देखिए बहुत पवित्र बंधन है और दोनों परिवारों का समागम और मेल होता है। लेकिन 376 लिखाने वाला गैंग एक चल रहा है जो मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करता है और भोले भाले लड़कों को उसमें फंसाता है और उनको उनसे एक्सटॉर्शन करता है, पैसे की उगाही करता है। ये लोग FIR को लंबा नहीं चलाना चाहते हैं, ट्रायल नहीं लड़ना चाहते हैं, ये एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद पुलिस के साथ मिल के ये क्या करते हैं, आपसे एक 10 लाख 15 लाख, जैसी आपकी हैसियत है, जैसी आपकी स्थिति है, उस हिसाब से ये आपसे वसूली करते हैं। आपसे वसूली करी, इनका काम खत्म हो गया, फिर ये दूसरे आदमी को तलाशते हैं, फिर अपनी प्रोफाइल अगेन वो बनाते हैं, उसके बाद दूसरे आदमी को तलाशते हैं, दूसरे से वसूलते हैं। अगर इन्होंने साल में 10-10 लाख रुपए 5 लोगों से ले लिए तो हम लोग मर जा रहे हैं मेहनत करके, 50 लाख कमाने में छींके आ जा रही हैं और वो लोग 50 लाख रुपए बैठे बिठाए कमा ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो नेक्सस चल रहा है ऑनलाइन शादी वाला, ऑनलाइन मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू रिलेशनशिप बनाने वाला, ये बड़ा ख़राब है। टिंडर पर भी कुछ लोगों की टेंडेंसी हो गई है कि वो लोग जाते हैं और डेटिंग ऐप्स पे जाते हैं। टेंडर का नाम लिया है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगूंगा टेंडर से। डेटिंग ऐप्स पर जाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं कि वहाँ पर एक दूसरे से जो है वार्तालाप स्थापित करते हैं। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर आप दोनों लोग लड़का लड़की डेटिंग ऐप पर हो तो अपने सेक्सुअल डिज़ायर फुलफिल करने के लिए हो। उस दौरान
अगर आप कोई शारीरिक संबंध बनाते हो और सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद आप जाके लिखा देती हो एफआईआर की कंसेंसुअल नहीं था, ज़बरदस्ती बाय फोर्स कर लिया था, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए ये लोग इस तरीके की एप्लीकेशंस पर जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का कॉन्सेप्ट इतना है, शादी ब्याह बहुत पवित्र बंधन है, इसको करना है तो एक अलग तरीके से करो, वरना 376 की एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। डेटिंग ऐप के थ्रू जाओगे या मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू जाओगे तो लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, जिंदगी में कहीं नहीं बढ़ पाओगे। हालांकि एफआईआर 376 की कहीं भी हो सकती है, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जो मेरा क्लाइंट है वो इंडियन एयरफोर्स का है और उसके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगा दिए गए हैं कि भाई साहब हो गई है, और उनको भी पता नहीं क्या चरस चढ़ी हुई थी और उन्होंने जो है इस तरीके से जाके मुलाकात वगैरह कर ली। वो कह रहे हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाया था, हालांकि फर्स्ट मीटिंग में सेक्सुअल रिलेशनशिप पॉसिबल ही नहीं है, ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है और ऐसा हुआ। ठीक है, लेकिन अब बस ये है सेव करना है किसी तरीके से। मेरा ये सारे कंटेंट बताने के पीछे रीज़न सिर्फ इतना सा है कि भाई साहब अलर्ट हो जाओ और शादी ब्याह अपने हिसाब से करो, देख समझ के करो, वरना लाइफ चौपट हो जाएगी। अगर मान लो इनकेस पहली कंडीशन की आपकी शादी नहीं हुई, सिर्फ मिलने गए, मिलने पर 376 लिख गया, इनकेस उसने मान लो थोड़ी बड़ी वाली और रही तो उसने अगर शादी कर ली आपसे, शादी करते ही औरत 1 घंटा आपके साथ या 1 मिनट के लिए भी शादी उसकी आपसे हो गई तो आपकी प्रॉपर्टी में रेजिडेंशियल राइट क्लेम करने के लिए एंटाइटल हो गई, 498 ए लिखाने के लिए एंटाइटल हो गई, डीवी का मुकदमा लिखाने के लिए एंटाइटल हो गई। ठीक है, 498 ए डीवी और आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने के लिए अधिकारिणी हो गई, आपसे लड़ने के लिए अधिकारिणी हो गई, मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए अधिकारिणी हो गई, बहुत सारी चीज़ें वो एंजॉय कर लेगी जो बड़ी वाली होगी। तो फिर वो आप वहाँ पर जब फंसेगा पूरा परिवार, 376, 498, 354 डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस, 313, 328 दुनिया भर के सेक्शंस में जब पूरा परिवार फंसेगा, तब आप वहाँ मोटा पैसा दोगे 50 लाख। इसलिए ऐसी शादी, ऐसी जगह से शादी, मैरिज को सोलमनाइज ऐसी जगह से करो जहां से आपकी लाइफ ना स्पॉइल हो और अपने आप को सेव कर सको, फैमिली को सेव कर सको, क्योंकि आपके एक्शन की वजह से आपके परिवार पर भी प्रभाव पड़ता है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई है, समझ में आई। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर किसी प्रकार की मेरी ज़रूरत है आपको तो डेफिनेटली आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वहाँ जुड़िएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।